श्री भागवत सुधा सागर का 5वां अध्याय, धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। अब धुंधकारी को तो प्रेत योनि की प्राप्ति होगी, कितने कितने पाप किए हैं। तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है। वो तो वन चले गए तपस्या के लिए और अपनी माँ को पीट रहा है। नहीं तो अभी तेरी लुआठी यानी जलती लकड़ी से खबर लूँगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अब गोकर्ण का क्या काम, माता पिता भी चले गए। सोचो आप, शिक्षा ले इससे कि भगवान ने जो लिखा है उसको स्वीकार करो। भगवान से ऊपर होकर कुछ भी प्राप्ति के लिए करोगे तो खाली भगवान की भक्ति प्राप्त करो। जब उन्होंने कह दिया, मैंने तेरे मस्तक की रेखा, भाग्य की रेखा देख लिया, तेरे नहीं है संतान, फिर भी आग्रह पूर्वक उसने कहा, नहीं मैं तो मर ही जाऊंगा। तो क्या दुर्गति हो गई। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न शत्रु। किनको? गोकर्ण जी को। गोकर्ण क्यों? गाय के पैदा हुआ तो गोकर्ण नाम हो गया। कान उसके गाय के जैसे थे, बाकी शरीर मनुष्य के जैसा था, तो गोकर्ण। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा, क्योंकि अब तो छुट्टी हो गई, माता पिता मर गए, गोकर्ण चला गया, भाई अकेला रह गया। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी। खाली भोग सामग्री जुटाने में जो लगे हो ना, उनकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है। उन मानवों की भी बुद्धि भ्रष्ट रहती है और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था, मौत की उसे कभी याद नहीं आती। काम, सबसे पहला विकार काम। वो ये नहीं सोचता कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, बस उसका तो काम चाहिए। वो ये नहीं सोच रहा कि मेरे को मौत आएगी क्या, बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल मत्ता लेकर जहाँ कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि के लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। बुरे काम का बुरा नतीजा। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास न करना चाहिए, कि बुद्धिमान पुरुष जो दुष्टा स्त्री है उसका विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो कर लेता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। दुष्ट भाव है तो है, अब क्या किया जाए। लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था, उनमें डोंगरे जी महाराज के भागवत में भी है, ये उनमें है कि ये 5 जो स्त्रियां बताई है, ये जो इनको वेश्या का रूप बताया है, ये मनुष्य की 5 इंद्रियों को बताया है। बोले इंद्रिय भोग में जा रही है, बस इनको रस चाहिए, इसके कारण प्राणी की दुर्गति होती है। प्राणी को नित्य नए स्वाद चाहिए। रोज दाल नहीं खाएगा, रोज आलू की सब्जी नहीं चाहिए, रोज रस चाहिए, रस।
रोज आंखों में देखने के लिए नया नया चाहिए, सुनने के लिए। एक दिन भी नीचे सुला देंगे फर्श पे तो कहेंगे नींद ही नहीं आई, खरोड़ सुला दे। अरे भाई किसी ने कहा नींद के बिछावन नहीं, भूख के लगावन नहीं। बोले कहनियो कह दियो भाई, आपन तो लगावन चाहे, वो बिछावन चाहिए। पर संत इनमें इनको नहीं देखता, हमें तो ऐसा चाहिए, वाह वाह वाह। एक आधी घंटा के लिए भी लाइट चल जाए तो बाहर निकल आएंगे और बिजली वालों को गालियाँ देने लग जाएंगे। उनका बेचारे का दोष नहीं है, प्रकृति में आंधी तूफान आ गए, तार कट गया बताओ, तो पाप हो गया ना हमारे से, नींद खराब कर दी, नींद खराब कर दी। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। कहने का तात्पर्य चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो दुष्ट स्वभाव वाला है, चालाकी करता है, धूर्त है, उनका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। असुर कहते हैं ना, हमारे तो हम बात करेंगे सही सही, लेकिन हमारा असुरी प्रवृत्ति के कारण, वृत्ति कारण हम धोखा ही देंगे, छल ही करेंगे। हम कह के मुकरने वाले हैं। विश्वास क्यों किया हमारी बातों पे? ब्रह्मा जी ने जितने जितने वरदान दिए, उन्होंने कहा था तो आप और किसी का बुरा मत करना, इस वरदान में दे रहा हूँ आपको, जो मांग रहे हो भला करना, कल्याण करना। बोला हाँ ऐसे करेंगे, लेकिन जैसे ही मिल गया वो तो उदंडी हो गए, अपने बराबर किसी को नहीं समझे। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे के धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है? वे कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे, और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण, बवंडर जानते हो ना जिसको अपन क्या कहते हैं, बहुत चक्रवात तूफान से हैं, बम्बूलियो, दसों दिशाओं में भटकता रहता था। शीत घाम यानी सर्दी और गर्मी के संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया, और वहाँ और भी जहाँ जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। वहाँ अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्य पूर्वक पूछा। प्रेत हो गया, अलग अलग रूप धर रहा था, डरा रहा था। गोकर्ण ने क्या कहा? गोकर्ण ने कहा तू कौन है? रात्रि के समय से भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? तो सूत जी कहते हैं गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। अभिमंत्रित करके जल और छिड़का तो पाप का शमन हो गया, शांत खत्म हो गया, मतलब मुक्ति मिली। और वह इस प्रकार बोला। क्या बोला? प्रेत बोल रहा है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। प्रेत तो ऐसे बोलेगा ना मेरा नाम है धुंधकारी, मैं अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। प्राणी अपने ही दोष से मनुष्यत्व खत्म कर देता है, इंसानियत खत्म कर देता है, दूसरों के दोष नहीं, अपने दोष से।
मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में कुलटा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब देववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। देववश यानी प्रारब्धवश होकर। भाई तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इसी योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले, गोकर्ण बोले, क्या बोले, कह रहे हैं गोकर्ण, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैं तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंड दान किया। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंड दान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल कर कहो मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। लोग गया जी जाके मुक्ति करवाते, लेकिन कह रहे मेरी मुक्ति सैकड़ों चाहे गया जी में श्राद्ध कर दो, मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा पाप हो गए ना। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूँगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहाँ से अपने स्थान पर चला आया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातः काल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। तब सब ने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। तप का कितना बड़ा बल है। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्य देव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहाँ सभी ने सुना। तब सब ने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो। है भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। कितने भी पाप करो, प्रेत योनि हो, इससे मुक्ति मिल जाती है। देखो, ये होती है गुरु की विशेष कृपा कि अपने बच्चों की मुक्ति का साधन भी तैयार कर दिया। देख लो आप। और उसके बावजूद भी यदि हम गलत काम करते रहेंगे, पाप के भागी बनेंगे, तो जैसे उस आत्मदेव ब्राह्मण का हुआ, धुंधकारी का हुआ, वो सबका ही होता है। देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहाँ आ पहुँचे। इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहाँ आ पहुँचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। 7 गांठ बांस में होते हैं ना, उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। कौन? प्रेत। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया
और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई। एक पाप खत्म हो गया उसका। सात गांठ थी। इस प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीताम्बर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जहाँ भागवत की कथा होती है ना, मनुष्य के भीतर का पाप कांप जाता है, क्योंकि पाप ठहर नहीं सकता। जिस प्रकार आग गिल्ली, सूखी, छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण, मनन, वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा ही है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। ये तो अनित्य है। ये जैसे समय भी अनित्य है। अनित्य का मतलब परिवर्तनशील है। अस्थियां ही शरीर के आधार स्तंभ है। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म से मंड दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मल मूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है। कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो यह विष्टा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये 3 ही इसकी गतियाँ बताई गई है। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। कि शरीर का बताया कि ऐसा है, लेकिन गोकर्ण के जैसे अविनाशी तत्व को प्राप्त कर सकता है इसी शरीर के द्वारा। नहीं तो इसमें क्या विशेषता है। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। वाह, भगवान की जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। दोषों की निवृत्ति भी। जो लोग भागवत की कथा से वंचित है वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती है, उस भगवत कथा का एक तस्वीर है। फोटो सुंदर सुंदर बताएंगे इनके बारे में क्या किन गीत है। भगवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है। वही प्रेत था, वो तो शरीर नहीं था,
एक वायु का गोला था तो उसको तो स्थान के लिए कोई एक स्थिर रहने के लिए जगह चाहिए, लेकिन उसने एकदम एकाग्र चित्त से सुना तब उसको मुक्ति मिली, ऐसा है। लेकिन चित्त की सारी गांठें खुल जानी चाहिए इससे। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि ज्ञानी अज्ञानी को मैं ज्ञान देता हूँ और ज्ञानी को मेरे मुकुट पे मणि बना लेता हूँ, लेकिन संशय जिसके अंदर है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य की विनाश का कारण ही संशय है, तो इससे संशय खत्म हो जाएंगे और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। विद्वानों का कथन है। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने कहा, क्या कहा? गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण है, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? भाई एक धुंधकारी के लिए क्यों लाए हो? बहुत लोग सुन रहे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है ना? ध्यान से सुनना। फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ बताओ? तो भगवान के सेवकों ने कहा, क्या कहा? सुना, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। श्रवण का भेद मतलब सुनने में अंतर। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधि ध्यासन भी करता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता उसको कोई भी तोड़ देता है। ज्ञान में दृढ़ता चाहिए भैया। दृढ़ता नहीं है तो कोई भी हमें तो पलटू राम कह देंगे और हम सब पलटू मलिए, इधर पलट गए इधर पलट गए। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का, संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। सुनो, ध्यान न देने से श्रवण का, ठीक है, श्रवण का मतलब समझो सुनने का। संदेह से मंत्र का, मंत्र दे दिया राम राम बोलो, संदेह के लिए राम राम, रोजी नहीं बोला राम राम से क्यों होगा? अरे ज्ञानी ने दिया है, तपोधन ने दिया है ये मंत्र, जिसने अपने आप को तपाया उसने दिया है। जिसके गुरु ने आज्ञा दी है उसके बाद देना चालू किया है तो वो काम करता है। और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। पात्र देख के किसी को कुछ देना चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। पहला पॉइंट क्या था? गुरु वचनों पर क्या था? किस पर है? किस पर? गुरु वचनों पर विश्वास। दूसरा, दीनता का भाव, मैं कुछ नहीं, प्रभु मैं दीन हूँ, तुम दीनानाथ हो,
मन के दोषों पर विजय। तीसरा क्या है? और कथा में चित्त की एकाग्रता, चित्त इधर उधर नहीं जाए। इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ मतलब वास्तविक फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यूँ कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना दिया। श्रावण मास में फिर से उन्होंने किए सप्ताह, तो भगवान बहुत सारे भक्तों को लेकर आए। उन्होंने क्षण भर में अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडलादि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहाँ योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए। जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी, जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में प्राप्त कर लेते हैं। कि कोई क्लिष्ट साधना कर रहा है, शरीर को कष्ट देकर भी वो फल भी उनसे नहीं मिलता जितना सप्ताह श्रवण से मिल जाता है। इस परम पवित्र इतिहास का पात्र चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम शांति 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 प्रशांति।